दोस्तों, स्टडी विद सना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीएस पॉइंटर में प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा पाषाण काल। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूट फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूट फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। कौन सा स्थान है वह? आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोरिया, मेहदा, सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इन सभी स्थलों में से हड्डी के जो साक्ष्य उपकरण प्राप्त हुए हैं वह मेहदा और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं वह? दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वह कौन सा था? जौ था। जौ को मानव ने सर्वप्रथम उगाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? लहुरा देव से हुए हैं। ओदे, बोरी, बागोर, लेखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। इन सभी स्थानों में सभी स्थान यह मध्य पाषाण काल के हैं, लेकिन सिर्फ बागोर से ही पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आर्मी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वह स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। वह स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। अच्छे से याद रखिएगा। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी में से जिन नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अजंता,
भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से वह स्थान जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उनका नाम था B.S. बाकंकर। उनका नाम क्या था? B.S. बाकंकर। अब आते हैं गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को फर्श के नीचे दफनाते थे और वह भी उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम और चिरांद तथा मास्की में से वह स्थान जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है वह है बुर्जहोम। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ से मिला है? वह बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है, ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह कौन सा स्थान है? लेखिया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा किसने दी है? G.R. शर्मा ने दी है। किसने दी है ये अवधारणा? G.R. शर्मा ने दी है कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा G.R. शर्मा ने दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों और मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।